कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने आज तलबा व तालबात के दरमियान इनामात की तकसीम की। इस मौका पर ICCR में एक नहायत शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां शहर के अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। इसमें मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब भी शिरकत की। उनका कहना है कि ये माहिर तालीम है और समाजी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका कहना है कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को कबूलियत का प्लेटफॉर्म मुहैया किया था, जिससे हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का पैगाम गया। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी इसे सपोर्ट किया। यूसुफ हबीब इरफानी ने नेताजी को 1 करोड़ रुपए जेवर और पूरी अपनी मिल्कियत अता की थी। उन्होंने तलबा से कहा कि तालीम इतनी हासिल करें कि कोई आपकी लिंचिंग ना कर सके, बल्कि आपको असेंबली तक ले जाए। तालीम के मामले में तस्वुरान मसक हो गए हैं। आज लोग दीन और असली तालीम को अलग अलग करके रख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया में जो ITI है उसकी बुनियाद मोहम्मद मूसा ने रखी थी और दुनिया में पहली बार उसको सच किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को इंसान नहीं समझते वह दूसरों को तालीम हासिल करने क्या देंगे। उनका ये भी कहना है कि 2047 में दुनिया का 20% नौजवान हिंदुस्तान में होगा, इसलिए हमारे तलबा को इतना मुकाबला करना है कि कोई उनका मुकाबला ना कर सके। उन्होंने कहा कि तकलीद इल्म नहीं है बल्कि रिसर्च इल्म है। किसी से कुछ तवक्को करने के बजाय अपनी गैरत को आवाज़ दें। नस्लों की आबियारी अच्छी से की जाए, क्योंकि ये ओपन मार्केट है, यहाँ कदर नहीं होगी तो कहीं और नहीं होगी। इस मौका पर इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खिलाफत कमेटी के तहत साल में 2 मरतबा ईद की नमाज से होती है। खुद में जो पैगाम दिया जाता है उसकी बड़ी अहमियत है। इस पैगाम ने पूरे मगरबी बंगाल के मुसलमानों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसके असरात बंगाल के देहातों में मिलता है, जहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग ईद की नमाज़ पढ़ने कलकत्ता आते हैं। आप देखेंगे कि उनकी दुनिया बदल चुकी है। तालीम के मैदान में मुज़ाफ़ात के लोगों ने जो काम किया है और अब तक कलकत्ता में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रेड रोड से जो पैगाम दिया जाता है उसमें तालीम से लेकर हालत हाज़रा पर भी बात होती है, इस्लाम माशरा भी पर भी गुफ्तगू की जाती है। ये पैगाम को कि इस्लाह का ज़रिया बनता है। रेड रोड से कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का नारा भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका 25% भी रेड रोड पर ईद की नमाज में नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुसलसल 29 बरसों से रेड रोड पर ईदैन नमाज की इमामत कर रहा हूँ। मेरा तजर्बा है कि लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि रेड रोड में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और भी लोग आए। उन्होंने कहा जो लोग रेड रोड पर नहीं आते उन्हें लाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मस्जिद में नहीं ईदगाह में पढ़ाते थे। उसका मकसद लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना था। आज भी हमें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें। आज के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। आज की बड़ी ज़रूरत है कि मुसलमानों में इल्मी रुझान पैदा किया जाए और उनको इल्म के मैदान में आगे बढ़ाया जाए। इस मौका पर दीगर मेहमानों में MP नदीमुल हक साहब, मिनिस्टर जावेद अहमद खान, एक्स MP इमरान हसन साहब के अलावा फैसल साहब जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के रुकन हैं, उसके अलावा इसहाक मलिक साहब, नासिर साहब, मुमताज़ अहमद साहब वगैरह मौजूद थे और सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाबी अता की। और एक तरह से देखा जाए कि नहायत ही शानदार प्रोग्राम रहा और इसकी कामयाबी का सेहरा खिलाफत कमेटी के सर जाता है। उसकी एक नई पहल है और ये शुरुआत हो गई है और आइंदा इसी तरह के और भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाफत कमेटी ने वो ज़मीन हासिल कर ली है, वहाँ पर बहुत जल्द यानी 2-3 महीना के बाद से तामीरात का काम शुरू हो जाएगा और इसमें दीगर एक्टिविटी स्कूल्स, कॉलेज, क्लिनिक वगैरह इस तरह के जो प्लान है उस सभी पर अमल होगा। तो आइए देखते हैं इस सिलसिले की कुछ वीडियो कि ICCR में होने वाले प्रोग्राम कैसा रहा। बच्चियों के गार्जियन हजरात, उनके स्कूल के हेडमास्टर और टीचर इंचार्ज सबों को कलकत्ता खिलाफत कमेटी की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप सबों के बहुत मशहूर हैं, ख़ुसूसन डॉक्टर शशि पांजा और जी ग़ुलाम रब्बानी साहब के उन्होंने कि हम शुक्रगुजार हैं जस्टिस साहब के भी, जस्टिस अशोक गंगुली साहब के, और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के अलावा फेडरेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉमनवेल्थ एमिटी के भी सदर हैं। और हम लोग शुक्रगुजार हैं
मोहतरमा फ़कीरा अतीक साहिबा की, जिनका ताल्लुक़ चेन्नई से है, और जनाब मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब से कि जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। ये दोनों हजरात एजुकेशनिस्ट हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से उनका साथ रहा है। हम शुक्रगुजार हैं नदीमुल हक साहब के, जो डायरेक्टर अखबार मशरिक़ के हैं, जनाब अहमद हसन इमरान के, और जनाब शाहिद इमाम साहब के, जो एक बेहतरीन वकील जो हाई कोर्ट के हैं, उसके होने के बावजूद वो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के लिए जो जज्बात रखते हैं उसका इजहार भी उन्होंने किया। और हम चाहते हैं कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी में वो उनका ताउन जो है वो हमेशा होता रहे, और उनके सरपरस्ती में इंशाअल्लाह जो भी लीगल काम है वो उसके ऊपर में होता रहे। Yeah.